पीएम मोदी आज करेंगे अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम मोदी। जन प्रतिनिधि और अधिकारी होंगे शामिल। आज से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ 6 जिलों को देंगे करोड़ों की सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में 11 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। टुल्लू यादव भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड की मांग कर रिमांड अर्जी पर आज होगी सुनवाई। पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट में दिया आवेदन। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। पहले 10 जुलाई को होनी थी सुनवाई। आज आएगा बड़ा फैसला। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक उद्देश्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पश्चिम यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। कल बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे मुख्यमंत्री। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां लखनऊ में पश्चिमी यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। कल बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काफी संख्या में भीड़ जुटने की भी अंदेशा जताया जा रहा है। तो पश्चिमी यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। इसके साथ ही योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बताई जा रही है, जहां तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और बस इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का, क्योंकि यहाँ पर कई परियोजनाओं और लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद जनता भी काफी उत्साहित है। जनता को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ उनकी मौजूदगी होगी, उसकी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पश्चिमी दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां जिला प्रशासन को सूचना मिली कि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार तैयारियां शुरू हो गई। प्रशासन तमाम तैयारियों को लेकर इस वक्त लगातार एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। नगर के नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराया जाएगा, जिस पर अब पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र भी रखा गया है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 20 जुलाई को विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी। संसद सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। खड़गे के दफ्तर में विपक्षी नेताओं की ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद सत्र की रणनीति को लेकर विपक्ष की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को विपक्ष के नेताओं की ये अहम बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक होने वाली है। संसद सत्र की रणनीति पर बैठक होगी, चिंतन मंथन किया जाएगा। खड़गे के दफ्तर में ये विपक्षी नेताओं की बैठक हो सकती है। तो 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन की एक संयुक्त रणनीतिक बैठक होगी। ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी और उनके नेतृत्व में बुलाई गई है। और कल मिर्जापुर दौरे पर जाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां मिर्जापुर दौरे पर जाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में रहेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मिर्जापुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां कल मुख्यमंत्री मिर्जापुर दौरे पर रहेंगी। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करती हुई नजर आएंगी मुख्यमंत्री, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में ही रेखा गुप्ता की मौजूदगी रहेगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 18 जुलाई को मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचेंगी। उनका कार्यक्रम 1:30 बजे से 3 बजे तक का है, जिसके दौरान वे मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा की तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जहां आपको बता दें चले कि
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है, जनता को भी संबोधित कर सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां 18 जुलाई को मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री के आने से पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और बस अब इंतजार है मुख्यमंत्री का। जहां बताते चले कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही साथ कई कार्यक्रम भी देखिए आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेंगी और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विंध्याचल में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी की दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक उनका ये कार्यक्रम है, जिस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत कर सकती हैं। इसके साथ स्थानीय प्रशासन एक्टिव मोड में है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये आगमन है मिर्जापुर में। और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मिर्जापुर में आगमन है, 1:30 बजे तक 3 बजे तक का बताया जा रहा है कि कार्यक्रम है। इस दौरान क्या कुछ अहम एक तरह से कहें तो जानकारियां सामने आ सकती हैं? क्या मुख्यमंत्री मीडिया को भी संबोधित करेंगी, जनता को भी संबोधित कर सकती हैं? जी, हम आपको बता दें कि जैसा कि प्रोटोकॉल में आया हुआ है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो 18 दिल्ली की वो 18 जुलाई को मां विंध्यवासिनी मंदिर में पहुंचेंगी और दर्शन पूजन करेंगी और मां का आशीर्वाद लेंगी। और 12:10 पे वो दिल्ली से बनारस बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगी और वहां से जो है 1:30 बजे जो है वो विंध्याचल पुरानी VIP मार्ग पहुंचेंगी। इसके बाद मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। दर्शन पूजन के उपरांत विंध्य कॉरिडोर का अवलोकन कर सकती हैं, करेंगी और फिर सड़क मार्ग से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी। अभी तक जो प्रोटोकॉल में है केवल इतना ही है। और हमसे दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये विंध्याचल धाम जो है मां विंध्यवासिनी मंदिर, ये मात्र वहाँ से मिर्जापुर मुख्यालय से पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर स्थित है। और मिर्जापुर का पूरा नाम जो है मीर अर्थात समुद्र, जा माने पुत्री, मिर्जापुर अर्थात समुद्र की पुत्री। उसको मुगलों ने आकर के मिर्जा कर दिया, 4.5 अक्षर का कर दिया मिर्जा, जो कि मिर्जापुर का पूरा नाम 5 अक्षर का मिर्जापुर है। इसके बाद में योगी सरकार ने 5 अक्षर का पूरा मिर्जापुर कर दिया, जो कि शुद्ध नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर का जो है ये 4.5 अक्षर का ये जो है मुगलों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा चलाया गया ये नाम है। और उसके बाद जो है ये रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, उसके बाद दर्शन पूजन करेंगी। दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ से अपने जो परिचित हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद उनका फिर दिल्ली के लिए जो है वो प्रस्थान होगा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में वैसे 2027 विधानसभा चुनाव है, लेकिन ऐसे में इस दौरे को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच सांस्कृतिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जो है उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग नागरिक जो है बसे हुए हैं और जो कि वो दिल्ली की राजनीति को जो है प्रभावित भी करते हैं। और उत्तर भारत के अधिकतर लोग जो है वो दिल्ली में है और दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। और सांस्कृतिक दृष्टि से जितने भी ये जो मां विंध्यवासिनी की अगर हम बात करें तो मां विंध्यवासिनी जो है ये सशरीर रूप से विराजमान है। ये आदिशक्ति है, शक्ति पीठों में श्रेष्ठ सिद्ध पीठ है। और इन्होंने समय समय पे जो है अपने अंश को पैदा किया है, जैसे सती जी इनका जो है ये अंश थी और महाकाली भी इनका जो है अंश थी। जी बिल्कुल, तो देखिए मिर्जापुर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जरूर किया गया, लेकिन इस बीच 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये भी जरूर कहा जा सकता है कि राजनीतिक संदेश भी कुछ जरूर दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO पद के लिए आवेदन मांगे हैं, जहाँ CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO पद के लिए आवेदन मांगे हैं। CEO नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट में CEO पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन, जहां CEO पद के लिए सनातनी हिंदू होना अनिवार्य है।
सीईओ पद के लिए 20 साल का अनुभव भी जरूरी है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ शर्तें भी हैं जिसके तहत आवेदन दिया जा सकता है। 20 साल का अनुभव होना जरूरी है, सनातनी होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं ये तस्वीर, जिसमें तमाम निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कम से कम आपको यहाँ काफी वर्षों का अनुभव होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ शाम 4 बजे तक कल यानी कि 18 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक सनातनी होना जरूरी है, हिंदू होना अनिवार्य तौर पर रखा गया है। तो ये आवेदन कल यानी कि 18 जुलाई शाम 4 बजे तक आप कर सकते हैं। 20 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना जरूरी है, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसके साथ ही कई आवश्यक शर्तें रखी गई है। आयु सीमा जो है वो 50 से 70 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। आवेदक को वैष्णव परंपरा का अनुयायी या फिर राम भक्त होना जरूरी है। साथ ही चयनित व्यक्ति को अयोध्या में रहना होगा। तो ये तमाम जो शर्तें हैं, इस शर्त के साथ आवेदन किया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ी जानकारी, 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी है। प्रभारी जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में सुनवाई, अब 27 जुलाई को होगी कोर्ट में अगली सुनवाई। ये बड़ी और अहम जानकारी, 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। तो 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब कोर्ट से जरूर कहेंगे कि राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में अब देखिए लगातार एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। प्रभारी जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 8 आरोपियों की 14 दिन की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 14 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई है, यानी कोर्ट से राहत जरूर यहां नहीं मिलती हुई नजर आई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर मामले में हम लगातार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया गया है। प्रभारी जज प्रतिभा के कोर्ट में की सुनवाई हुई है। 27 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। राम मंदिर दान गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो बड़ी जानकारी, प्रभारी जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और अब 27 जुलाई को कोर्ट में अगली पेशी होगी। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। प्रभारी जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में ये बड़ी और अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद अब 27 जुलाई को कोर्ट में अगली पेशी होगी, यानी कि 14 दिन बाद 27 जुलाई को कोर्ट में पेशी होनी होगी। ये अहम फैसला लिया गया है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दान गबन मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई है। 8 आरोपियों के न्यायिक हिरासत को 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रभारी जज प्रतिभा नारायण के कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और अब जो अगली सुनवाई होगी, अगली पेशी होगी, वो 27 जुलाई को रखा गया है। तो राम मंदिर दान गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 8 आरोपियों को यहाँ राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जहां उनके रिमांड को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगली पेशी जो है वो 27 जुलाई को होने वाली है
और ऐसे में सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ कोर्ट के जरिए अहम और बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर चोरी गबन मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई है। 8 आरोपियों के न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब अगली जो पेशी है वो 27 जुलाई को होगी। प्रणवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए अभी राहत नहीं मिलती हुई नजर आई कोर्ट से आरोपियों को। 27 जुलाई को अगली पेशी होगी। क्या लगता है 27 जुलाई को क्या कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं? तो चलिए वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां प्रभारी जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में ये बड़ी और अहम सुनवाई हुई है। 27 जुलाई को अगला सुनवाई होने वाली है, कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इस बीच जरूर ये कहा जा सकता है कि अब राहत मिलते हुए नजर नहीं आई। और एक और बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी मानहानि मामले में 18 जुलाई को सुनवाई, जहां पर सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी केस की सुनवाई टल गई है। वॉयस मिलान मामले के आदेश के बाद सुनवाई होगी। राहुल गांधी मानहानि केस करीब 8 साल पुराना मामला है। मानहानि मामले में जमानत पर है राहुल गांधी। रिवीजन कोर्ट के फैसले के बाद आगे बढ़ेगी सुनवाई। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी मानहानि केस करीब 8 साल पुराना ये पूरा मामला है। मानहानि मामले में जमानत पर है राहुल गांधी और अहम फैसला 18 जुलाई को आने वाला है, जिसके बाद से रिवीजन कोर्ट के फैसले के बाद ये सुनवाई जो है वो आगे बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, जहां राहुल गांधी मानहानि मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मानहानि मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। ऐसे में राहुल गांधी मानहानि केस करीब 8 साल पुराना बताया जा रहा है। कल यानी 18 जुलाई को इस पर अहम फैसला सामने आ सकता है। हालांकि मानहानि मामले में जमानत पर है राहुल गांधी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर की एमपी अबेले कोर्ट में 18 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई तय है। और ये मामला करीब 8 साल पुराना है, जिसमें स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। और अदालत अब इस पूरे मामले में आगे की बहस करेगी, सुनवाई करेगी। 18 जुलाई का वो समय रखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी अभी जमानत पर हैं। तो सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई चल चुकी है। वॉयस मिलान मामले के आदेश के बाद ये सुनवाई होगी। और सुनवाई से ठीक पहले अदालत शिकायतकर्ता के उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की मांग की गई थी। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। ज्ञान वापी मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई स्थगित की गई है। बड़ी और अहम जानकारी जो आपको बता दें, प्रयागराज में ज्ञान वापी मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई की स्थगित की। अब 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई की स्थगित की गई है। अब 20 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। ये बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अब 20 जुलाई का वो तारीख रखा गया है। ज्ञान वापी मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और ऐसे में बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, ज्ञान वापी मस्जिद विवाद से जुड़ी ये जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 20 जुलाई को यह अगली सुनवाई होगी। और विनय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, 20 जुलाई को देखिए इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है क्या कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के वजू खाना क्षेत्र में एएसआई सर्वे से जुड़े मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अदालत को बताया गया है कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की है।
यह याचिका राखी सिंह की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसने वजू खाना क्षेत्र का एएसआई सर्वे कराने से इनकार किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी में हुई मध्यस्थता की कोशिश भी सफल नहीं रही। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया है कि वे आपसी समझौते के बजाय न्यायालय के फैसले को ही अंतिम मानेंगे। जी क्या लगता है, दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है जैसा कि आपने बताया, और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई किस चरण में है? क्या मध्यस्थता खत्म होने के बाद नियमित न्यायिक सुनवाई फिर तेज होगी? जी बिल्कुल, बता दें कि जी इसमें जो है दोनों पक्षों ने जो मध्यस्थता की बात थी वो अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने न्यायालय की जो व्यवस्था है उसको माना है कि जो फैसला आएगा उसी वही मान्य होगा। इस बीच विज्ञान राशि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी में हुई सुलह समझौते की बैठक बेनतीजा रही। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि अब इस विवाद का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वीकार होगा। जी क्या मांग है दोनों ही पक्षों का? विनय, अभी क्या कुछ दलीलें रख रहे हैं दोनों पक्ष? जी बता दें कि दोनों पक्ष जो है ये जो परिषद में वजू खाना क्षेत्र से एएसआई सर्वे जो मामला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। उस मामले में जो एएसआई की सर्वे है मुस्लिम पक्ष को मान नहीं रहा है और वो सीधा कह रहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया से निर्णय आएगा वही मान्य होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें क्या कुछ फैसला 20 जुलाई को आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं और बड़ी और अहम जानकारी आप तक बता दें, सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने का आदेश जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर ये बड़ा फैसला दिया है। मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना हुआ माना गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद की ये पूरी जानकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर ये बड़ा फैसला दिया है। बताया जा रहा है मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना हुआ माना गया है। मस्जिद मुतवली पर राज 6.41 करोड़ रुपए का जुर्माना, 30 दिन मस्जिद पे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो 30 दिन में मस्जिद को हटा देना है, जिसके बाद ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है। जहां आपको बता दें सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित 70 साल पुरानी मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा घोषित कर दिया है। अदालत ने मस्जिद को 30 दिन के अंदर हटाने के लिए 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना भरने और समय अवधि में पालन न होने पर बलपूर्वक हटाने के निर्देश दिए हैं। देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत ये फैसला सुनाया। जांच में पाया गया कि कलेक्ट्रेट परिसर में जो खसरा संख्या है 539 के 315 वर्ग हिस्से पर मस्जिद बनी है। मस्जिद पक्ष 1947 से पहले अपने दावे को कोई ठोस साक्ष्य अदालत में पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि न्यायालय ने 70 साल तक इस सरकारी संपत्ति का अवैध उपयोग करने और व्यावसायिक लाभ कमाने के कारण कमेटी पर 6 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश जारी करते हुए अनधिकृत कब्जेदार को 30 दिन के भीतर स्वैच्छिक रूप से निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में ऐसा न होने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक बेदखली व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 30 दिन के अंदर मस्जिद हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने का ये बड़ा आदेश दिया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा जुर्माना भी लगाया गया है। 6 करोड़ से ज्यादा जुर्माने लगाए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।